नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। नोएडा में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 2 बजे ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लेंगे। और इसके अलावा वो सेक्टर 50 में स्थित मेदांत अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। भगोल के एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। और इसके साथ ही वो संभल जिले में न्यायिक एडीएस सतीश कुशवाहा का निधन से पूरे प्रशासनिक और कानूनी समुदाय के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वो लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और अपने इलाज के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनकी हालत बिगड़ने के बाद से उनकी मौत हो गई। उनकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और प्रशासनिक कार्यों में समर्पण के लिए उन्हें जाना जाता था। उनके निधन की खबर मिलते ही जिला मुख्यालय बहजोई के कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और कर्मचारी एकत्रित हुए और मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोग उनके योगदान और स्मृति को याद करते हुए दुख व्यक्त कर रहे हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। यूपी के लखनऊ में इंटरनेशनल साइबर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, जो कि अमेरिकी नागरिकों को ठग रहा था। सीबीआई ने अमेरिकी एजेंसियों को ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और शहर में चल रहे अवैध कॉल सेंटर को सील कर दिया गया है। और इस सेंटर में अमेरिकी नागरिकों को ठगने का शिकार बनाया जा रहा था, ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। मुख्य संचालक को गिरफ्तार किया गया है और 14 लाख नकद के साथ दर्जनों मोबाइल, दस्तावेज और 50 से ज़्यादा लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि इस गैंग के कॉल सेंटर पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम में भी संचालित हो रहे थे। अमेरिकी दूतावास ने सीबीआई की कार्रवाई की काफ़ी सराहना की और बताया कि भारत और अमेरिका मिलकर अंतर्राष्ट्रीय साइबर नेटवर्क को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। लखनऊ में संचालित इस ट्रांसनेशनल सिंडिकेट में ठगी, रिश्वत और डार्क वेब अधिकारी स्मैक का बड़ा खेल चल रहा था। सीबीआई की तेज कार्रवाई से गैंग ध्वस्त हो गया है और जांच अभी भी जारी है। नोएडा में बीएलओ की ड्यूटी कर रही शिक्षकों के लिए हालात काफ़ी तनावपूर्ण हो गए हैं। शहर की शिक्षिका पिंकी के बाद अब दूसरी शिक्षक ने भी इस ड्यूटी से परेशान होकर इस्तीफा दे दिया। जिला प्रशासन ने लापरवाही बरतते हुए 67 बीएलओ और 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद 2 शिक्षकों ने पद से त्यागपत्र दे दिया है। शिक्षिका द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को सौंपे गए पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही हाजीपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत कविता नागर भी इसी ड्यूटी के दौरान अत्यधिक दबाव महसूस करने के कारण इस्तीफा देने वाली शिक्षिकाओं में शामिल है। मामला नोएडा में एसआईआर में नियुक्ति शिक्षकों के सामने बढ़ती चुनौतियों और दबाव को लेकर लगातार उजागर हो रहा है। मेरठ में बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने वेस्ट यूपी के वकीलों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हाईकोर्ट में प्रोटेक्ट कर रहे वकीलों के बारे में कहा कि प्रयागराज में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों का नंबर उन्हें दिया जाए ताकि उन्हें पत्र लिखकर हाईकोर्ट की बेंच से समर्थन मांगा जा सके। उन्होंने कहा कि अगर समर्थन मिलेगा तो वो पीठ के पक्ष में खड़े होंगे और अगर नहीं मिलेगा तो विरोध में खड़े होंगे। सांसद ने यह भी कहा है कि जब तक प्रयागराज में आग नहीं लगेगी हम जलेंगे और वो मौज लेंगे। उनके इस बयान के बाद से आज सैकड़ों वकील उनके घर पहुंचे और हाईकोर्ट की बेंच को लेकर वकीलों का आंदोलन लगातार चल रहा है। होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो वकील इलाहाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके नाम और नंबर मुझे उपलब्ध करा दीजिए। मैं उनसे पत्र लिखकर समर्थन मांगूंगा। जो समर्थन देगा वो हमारी पीठ पर और जो समर्थन नहीं देगा हमारे विरोध में खड़ा होगा। इलाहाबाद में उनके घर में आग नहीं लगाओगे तो हम जलते रहेंगे और वो मौज लेते रहेंगे। अमेठी में तेज रफ्तार कार ने एक बार फिर अपना कहर दिखाया है। नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर कार पलटी, जिससे हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि वाहन की हाई स्पीड मौत का मुख्य कारण बनी है और शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। कार पलटने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को मामूली चोट आई है। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये हादसा भले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर टाटा के पास बने फ्लाईओवर के पास हुआ है।
बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने रात्रि में गश्त के दौरान सुबह लगभग 4:15 बजे नगरी पंचायत भवन के पास एक दुष्कर्म आरोपी को हाफ एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे के बाद पुलिस ने उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। आरोपी राजू कब्जे से उसके एक तमंचा, खोखा, कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया है कि पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और उसके खिलाफ स्थानीय थाने में दुष्कर्म और अन्य मामलों सहित मामला दर्ज कर लिया गया है। और ऐसे में जानकारी के अनुसार आरोपी ने सुनसान स्थान पर एक महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया था, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के हाफ एनकाउंटर किया है। जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में थाना सुखपुरा पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी कि सुखपुरा पुलिस के जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक आरोपी ग्राम नगरी में पंचायत भवन के पास हो सकता है। सुखपुरा पुलिस के द्वारा तत्काल टीम के साथ में घेराबंदी की गई और जब अभियुक्त को ललकारा गया तब उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ में जब अभी फायर किया गया तो उसके बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस के द्वारा जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम राजू तुराहा बताया, जो मिड्ढा का है। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस के पलटने से भारी हादसा हो गया। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं बस का संचालक और कंडक्टर घायल घटना के बाद से फरार हो गए हैं और उनकी तलाश की जा रही है। बस में करीब 50 से अधिक यात्री सवार थे। पुलिस हर संभावित बिंदु पर जांच कर रही है और घटना की पूरी जानकारी जुटा रही है। यह हादसा ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार अल्टो कार अनियंत्रित होकर शारदा नहर में जा गिरी। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। और ऐसे में जानकारी के अनुसार सभी मृतक शादी समारोह से लौट रहे थे और इसके साथ ही पुलिस और ग्रामीणों की मदद से कार और मृतक के शव को बरामद किया गया और मामले की जाँच पड़ताल अब तेज कर दी गई है। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर शादी समारोह से लौट रहे परिवार में ये हादसा हुआ है और ऐसे में सड़क हादसे हुआ है, जिसके बाद तेज रफ्तार कार शारदा नदी में गिर गई है और शादी समारोह से लौट रहे थे लोग और ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और जबकि चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। नोएडा में एक तेज रफ्तार डंपर ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा में सवार महिला और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और डंपर चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस अब मृतक की पहचान कर रही है और मामले की जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में डेली 24 भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें कि प्रसादपुर सड़क पर ब्लॉक प्रमुख की कार ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे पूर्व प्रधान के भाई की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इस घटना को हत्या का मामला बताया और पुलिस के सामने हंगामा किया और इस मामले को डेली 24 भारत पर बड़े ही प्रमुखता से दिखाया गया। पुलिस ने जिसके बाद से सक्रियता दिखाते हुए ब्लॉक प्रमुख मंसी अपूर्व समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। घटना को लेकर अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि यूपी के पीलीभीत से खबर निकल कर आई है, जहां पर डेली 24 भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ब्लॉक प्रमुख की कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी थी और ऐसे में पूर्व प्रधान के भाई की मौत हो गई थी। हालांकि आरोप हत्या का लगाया जा रहा था, जिसके बाद से पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर युवती की शिकायत के बाद भाई की हत्या का मामला सामने आया है और इसके साथ ही घर में घुसकर गोली मारी गई है। बड़ा मामला सामने आया है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर गांव में युवती द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने के बाद रंजिश ने बड़ा रूप ले लिया। आरोपियों ने देर रात असलों से लैस होकर घर में घुसकर युवती के भाई प्रदीप कुमार को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इस घटना के बाद से पुलिस की लापरवाही भी उजागर हुई है और एसपी अभिषेक यादव ने थाना अध्यक्ष और साथ ही इंचार्ज सहित
पुलिस सिपाही को भी तत्काल निलंबित कर दिया है और 7 महीने पहले 15 अप्रैल को युवती ने आशीष समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गिरफ्तारी न होने के कारण आरोपियों के हौसले बुलंद थे और इसी कारण उन्होंने ये भयंकर हमला किया। पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज थाना दुरिया कला में गांव पसंडी में फायरिंग की घटना में एक युवक की मृत्यु हुई, जिसमें जांच उपरांत ये पाया गया कि उक्त घटनाक्रम से पहले पूर्व में अप्रैल में उस परिवार के द्वारा एक मुकदमा पहले भी इनके विरुद्ध लिखवाया गया था, विपक्षियों के विरुद्ध, जिसकी रंजिश मानते हुए इनके द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई। इस संपूर्ण प्रकरण में 6 टीमें बनाई गई हैं और लगातार टीमों को भेजा गया है। तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा व कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ संपूर्ण प्रकरण में पुलिस की शिथिलता को देखते हुए थाना प्रभारी दुरिया कला, हल्का इंचार्ज और बीट आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आज थाना दुरिया कला में गांव पसंडी में फायरिंग। संभल के हजरतगढ़ी थाना क्षेत्र में एक बड़ी लूट की घटना हुई है, जिसमें शराब सेल्समैन से 8 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। अज्ञात बाइक सवार 2 बदमाशों ने पहले सेल्समैन का पीछा किया और फिर उसे लूट लिया। लूट के बाद आरोपी फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी कृष्णा कुमार बिश्नोई और एएसपी कुलदीप सिंह ने मामले को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने 8 टीमों का गठन कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है और सभी संभावित बिंदुओं पर जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। जनपद संभल के थाना हजरतनगर क्षेत्र में आज शाम को 5:45 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा एक सेल्समैन के साथ जो कि पैसे कलेक्ट करके आ रहा था, उसके साथ लूट की घटना कारित हुई है। मेरे द्वारा मौके का मुआयना किया गया है और इसमें 5 टीमें लगाई हैं। जल्द इस घटना को वर्कआउट किया जाएगा। जनपद संभल के थाना हजरतनगर क्षेत्र में आज शाम को 5:45 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा एक सेल्समैन के साथ जो कि यूपी के संभल से है, जहां पर सेल्समैन से 8 लाख रुपए के लूट का मामला सामने आया है और 2 बाइक सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एसपी और एएसपी ने मामले को नियंत्रण में लिया और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। रामपाल सिंह संभल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और जानते हैं कि इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बड़ा मामला सामने आया है और 8 लाख रुपए की लूट का मामला है। क्या कुछ कहेंगे रामपाल जी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पे? जी बिल्कुल अनीता, देखिए ये मामला संभल के हजरतनगरगढ़ी थाना इलाके का है। यहाँ पर सेल्समैन अपनी जो है शराब की दुकानों से जो शराब का सेल्समैन होता है वो वसूली करने यानी ठेकों पे जाकर के वो अपनी रकम इकट्ठी करके ला रहा था। तो तभी जो 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसका पीछा किया और पीछा करने के उपरांत उस पर लगभग 8 लाख की जो है लूट की घटना को देर शाम को अंजाम दिया था। उसको लेकर के जो है जब स्थानीय पुलिस को जब पता लगी और एसपी और जो है एडिशनल एसपी वहां पर मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला है भारी पुलिस बल के साथ में। अब इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि जो है 5 टीमें जो है गठित की गई हैं और 5 टीमें जो बदमाश हैं, बाइक सवार बदमाश हैं जिन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया है। अज्ञात बदमाश बताए गए एसपी द्वारा अज्ञात बदमाश थे जो कि इस घटना को अंजाम देके गए हैं। उनके लिए जो 5 टीमें गठित कर गई हैं एसपी के द्वारा और उनको लगातार जो टीम है वो पकड़ने की तलाश में जुटी हुई है। लगातार अपना जो मिशन है जो कि संभल जो पुलिस है लगातार जो है कार्रवाई करती हुई देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती जो बदमाश द्वारा संभल पुलिस को दी गई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी देखिए कोई भी वो अराजक तत्व हो या कोई भी संभल का जो माहौल खराब करेगी या इस तरह की घटना को अंजाम देने वाली है, उनको किसी भी हालत में बख्शने के मूड में नहीं है। तो इसके लिए तत्काल एसपी ने मोर्चा संभाला है, एडिशनल एसपी वहां मौके पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर जाकर पहुंच करके 5 टीमें गठित करके और इन पर जो है कार्रवाई की बात कही गई है, जल्दी से ही जल्दी गिरफ्तारी की बात कही गई है। तो अब ये देखने वाली बात है कि कब तक पुलिस इनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे। बिल्कुल, ऐसे में रामपाल जी लगातार कहा जाता है कि यूपी में जो पुलिस है वो रात्रि में भी गश्त करती हुई दिखाई देती है, लेकिन अब तो ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। रामपाल जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चुनौती पुलिस के लिए तो है ही है, लेकिन पुलिस भी किसी भी हालत में बख्शती नहीं है। जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन पर पूरी तरह से नजरें बनाए हुए है और जल्द ही खुलासा करने की बात कही है एसपी ने। तो ये जो टीम गठित की गई है तो इससे साफ जाहिर होता है जब एसपी वहां पर मौके घटनास्थल पर पहुंचे हैं शराब सेल्समैन के साथ में जिस तरह की घटना हुई है, ये चुनौती भरा तो है ही है।
है जब यहाँ पर जब टीम जो है लगातार उनकी तलाश कर रही है, सीसीटीवी कैमरे संभल शहर की बात की जाए या फिर इलाकों में की जाए, इस इलाके में बात की जाए तो संभल को जो सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया, तो उसके माध्यम में तमाम माध्यमों से खुफिया एजेंसियों के माध्यम से जो है टीम लगातार जुटी हुई है और जल्दी गिरफ्तारी की बात कही ऐसे में रामपाल जी, जो बदमाश थे उनकी संख्या कितनी थी, कितने बदमाश थे और क्या किसी गैंग का नाम भी निकलकर सामने आया है रामपाल जी? नहीं, अभी इसमें अज्ञात बताए गए हैं। ये बदमाश अज्ञात थे, बाइक पर सवार थे और ये पीछा कर रहे थे। ये सुनने में आया है कि ये पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते ये जिस तरीके से घटना को थाना हजरत नगरगढ़ी इलाके में पहुंच करके और इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये सुनसान इलाके में ले जाकर के घटना को अंजाम दिया गया है। पीछा कर रहे थे और उसके बाद में ये वारदात को अंजाम देकर फरार हुए हैं। बिल्कुल। और ये जो पीड़ित का परिवार है उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में रामपाल जी? देखिए, अभी तक कोई उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि उन्होंने पुलिस से आरोपियों को पकड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जल्दी जो आरोपी हैं पकड़े जाएं और जो है मामला हमारा देखा जाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रामपाल जी। सहारनपुर में हरियाणा से आए दूल्हे को हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने आते हुए इलाके में काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि सैकड़ों लोग दूल्हे को देखने के लिए जमा हो गए। बारात सहारनपुर के छुटमलपुर के पास एक गांव में दुल्हन के घर आई। बारात का स्वागत सभी बारातियों को माला पहनाकर किया गया और समारोह जो रुड़की रोड पर बने एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित हुआ। दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेने के लिए खबर के कारण क्षेत्र में लोगों का उत्साह और बढ़ गया। सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर के आसपास पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात रही। बताया जा रहा है कि दूल्हे का हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाने का सपना अब पूरा हुआ था। और अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के प्रयागराज से, जहां पर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के चीफ प्रोटेक्टर का इस्तीफा सामने आया है। प्रयागराज इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के चीफ प्रोटेक्टर का इस्तीफा और ऐसे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को निलंबन वापसी से नाराज थे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मंगलवार को छात्रों के निलंबन के लिए लिया गया वापस और ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस्तीफा नहीं किया स्वीकार। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रोफेसर KN उत्तर को बनाया कार्यवाहक चीफ प्रोटेक्टर और ऐसे में प्रयागराज इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के चीफ का इस्तीफा सामने आया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कानपुर के पनकी क्षेत्र में पुल के पास एक मालगाड़ी का पटरी से उतर गया और इसके बाद से बता दें कि जो कि प्राइवेट साइडिंग पर था। वैगन के उतरने की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने तत्काल संबंधित ट्रेनों को रोक दिया ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस घटना का कारण मुख्य रेलवे मार्ग पर कोई भी बाधा नहीं आई और यात्री ट्रेन का संचालन सामान्य रूप से जारी रहा। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और वैगन को पटरी पर वापस लाने के लिए आवश्यक इंतजाम और बचाव कार्य शुरू कर दिया। रेलवे टीम ने वैगन की स्थिति का निरीक्षण किया और उसे सुरक्षित तरीके से हटाने की प्रक्रिया और भी तेज कर दी और इस दौरान सुरक्षा और ऑपरेशन दोनों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी दुर्घटना की संभावना कम से कम हो। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।